Welcome to GS with Sarvesh. Make sure to like this video, share it with your friends. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर है पूरे एक साल का, जो जुलाई से यानी जुलाई 2025 से तो जून अभी 2026 तक, वो हम कवर करेंगे। ये अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर में होगा। और यूपी का हो गया, ROAR हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो गया, यूपी में और भी जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो यूपी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर आपको अगर मतलब यूज़फुल जितने भी हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो सब इसमें कंपाइल किया गया है। इसका 2 वीडियो आएगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो आप अच्छे से इसके थ्रू रिवाइज करेंगे तो आप लास्ट तक बने रहिए, आप पूरा इसमें करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे आपको हिंदी में मतलब या फिर इंग्लिश में, दोनों साइड आप देख सकते हैं कि एक हिंदी है एक इंग्लिश, आप दोनों लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि आप समझ सकते हैं आसानी से। तो चलिए फिर देखते हैं। अपना पहला है करंट अफेयर कि देश का जो है पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई, यानी कि इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास यूनिट कहाँ पे मतलब इनॉग्रेट किया गया, यानी कि उसका उद्घाटन किया गया है। तो वो किया गया है नोएडा में 30 अगस्त 2025 को। किया किसने? तो एक IT मिनिस्टर है, पता ही आपको, अश्विनी वैष्णव जी, और ये रेल मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। US की कंपनी यानी अमेरिका की कंपनी है। एक का नाम है ऑप्टिमस और दूसरे का नाम है कॉर्निंग। कॉर्निंग ग्लास आप सुने भी होंगे। ऑप्टिमस और कॉर्निंग ये दोनों मिलके इस टेम्पर्ड ग्लास यूनिट का निर्माण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना कि यूपी का जो है इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण नीति, यानी कि यूपी का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पॉलिसी जो है वो अप्रूव किया गया है 2 सितंबर 2025 को, जो कि 6 साल के लिए वैलिड है, मतलब रहेगा। और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट बनेंगे उसमें एक नियम कानून बनाया गया कि कैसे क्या करना है, उसका निर्माण क्या करना है, ठीक है। यही है इसमें। नेक्स्ट है अपना कि यूपी का जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, यानी कि यूपी का जो है निर्यात संवर्धन नीति, ये भी 2 सितंबर 2025 को अप्रूव किया गया है और 2030 तक ये मतलब रहेगा लागू। 2030 तक ये जो है अभी बनाएगी ये पॉलिसी, ये 2030 तक रहेगी, यानी कि 5 साल के लिए रहेगा, ठीक है। इसमें 882 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ है और इसका टारगेट आप देख रहे हैं कि 50% तक जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है। 50% जो है एक्सपोर्ट बढ़ाना है, वो बढ़ा के क्या करना है कि $50 बिलियन का 2030 तक एक्सपोर्ट करना है यूपी को एक्सपोर्ट में आगे करना, ओके। नेक्स्ट अपना कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, यानी कि इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, तो ये खोला गया है हमारे गोरखपुर में, यानी कि GKP योगी जी जहाँ से होते हैं, ठीक है। जो कि 125 एकड़ है उसका एरिया और 50 एकड़ का इनिशियल यानी शुरुआती में 50 करोड़ रुपए का उसमें बजट डाला गया है यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। नेक्स्ट अपना कि 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ होगा। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि 27वां जो दिव्य कला का मेला का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, यूपी की राजधानी में, ठीक है। पहला जो दिव्य कला मेला हुआ था वो हुआ था लखनऊ का नाम सॉरी नई दिल्ली में, और वो हुआ था 2022 में। ये आपको याद रखना। दिव्य कला मतलब जो दिव्यांगजन होते हैं, ठीक है, फिजिकली चैलेंज पर्सन, ठीक है, उनके लिए ये उनको प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है। यूपी का जो 76वां जिला है अभी घोषित किया गया है, जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर, यानी कि 76 डिस्ट्रिक्ट। अनाउंस कब किया गया? तो अक्टूबर 29 2025 को। और इसमें जो अलीगढ़ की 2 तहसील हैं, एक है यात्री उसका नाम है और दूसरे का नाम है गंगीरी, और बुलंदशहर की एक तहसील है जिसका नाम है डिबाई, यानी इन 3 तहसीलों को मिला के कल्याण सिंह नगर का जो जिला है वो बनाया जाएगा। कल्याण सिंह का आपको पता ही होगा कि बहुत अच्छे नेता थे यूपी के। भारत की पहली रिवर सेल ये बनाई जा रही है गोरखपुर में, ओके। और गोरखपुर इसमें जो नगर निगम है गोरखपुर का वो 10% रुपए देगा। अब बाकी जो 90% है वो NMCG यानी कि जो गंगा का स्वच्छता मिशन वाला जो पैसा था वो लगेगा, यानी कि 10% कौन देगा? तो गोरखपुर, 90% वो, ओके। नेक्स्ट है अपना कि प्लेस पार्क योजना। प्लेस पार्क योजना क्या है स्कीम की? ये है इंडस्ट्री से रिलेटेड, ओके। ये है इंडस्ट्री से रिलेटेड। जैसे कि ये एक रोड हो गया, इसकी चौड़ाई है 7 मीटर, और ये एक रोड हो गया जिसकी चौड़ाई है 12 मीटर। तो जिस रोड की चौड़ाई ज़्यादा होगी उस रोड यानी 12 मीटर है, तो उस रोड के किनारे कोई सा भी हम इंडस्ट्री
लगा सकते हैं। ये दिया गया है प्लेस पार्क में। और जिस रोड की चौड़ाई 7 मीटर होगी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ पे बस हम ग्रीन, ठीक है, या ऑरेंज ऑरेंज टाइप के इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। तो ग्रीन में आपको पता है किस टाइप की इंडस्ट्री आते हैं, और ऑरेंज में, ग्रीन में आपको आ जाएंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हो, ऑरेंज में वो आ जाएंगी जो आईटी से रिलेटेड है। तो ये हो गया आपका प्लेस पार्क स्कीम। नेक्स्ट अपना कि भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम, यानी कि इंडिया का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ चालू किया गया है, तो जो नमो भारत डिपो है तो वह गाजियाबाद में जो नमो भारत ट्रेन चली हुई है उसी पे सोलर ऑन ट्रैक का, यानी कि उस पर सौर ऊर्जा का वो लगाया जाएगा सिस्टम। भारत का ये पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूपी में जो है अन्नपूर्णा बजट 2025-26, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2025 का अब 2026 आ गया, इसका बजट भी आ गया, तो इतना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है कभी 2025 में। तो इस मूल बजट का 3.03% था अनुपूरक बजट, और इसका टोटल था 24,496.98 करोड़ रुपए का। और सुरेश खन्ना जो है वो है फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री। तो आपने ये देखा क्विक रिवीजन कैसे हमने किया। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि यूनेस्को क्रिएटिव जो सिटी है नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्या किया गया है, लखनऊ को क्या किया गया है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ओके, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इसको शामिल किया गया। ये जो है भारत का 9th यानी कि 9वां हो गया है। इससे पहले सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किस शहर को दिया गया है, तो हैदराबाद को दिया गया है, ठीक है। बाकी और भी सिटी हैं जिनको अलग अलग चीज़ों के लिए दिए गए हैं। गैस्ट्रोनॉमी मतलब क्या है कि पाक कला व्यंजन, ठीक है, पाक कला व्यंजन, यानी कि जो खान पान है वहाँ का खान पान, ठीक है, खाना पीना जो भी है वहाँ का क्यूजीन बोले अगर हम लोग, तो वही उन्हीं के लिए कि लखनऊ शहर को दिया गया। इससे पहले हैदराबाद को दिया गया था। दूसरा जो दिया गया सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का वो लखनऊ को दिया गया है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो रिवाइज कर ले, अगर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं क्विक, ताकि याद रहे हमें। तो टेम्पर्ड ग्लास जो है वो कहाँ पे किया गया स्थापना उसका, तो नोएडा में, ठीक है। और अमेरिका कंपनी है जो ऑर्टिमस और कॉर्निंग, इन्होंने ही मिलके स्थापित किया नोएडा, ठीक है। दूसरा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट पॉलिसी है वो 6 साल के लिए किया गया है, और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। यूपी की एक्सपोर्ट पॉलिसी है जो कि 2030 तक है, 50 बिलियन तक करना है और 50% एक्सपोर्ट भी कराना है। नेक्स्ट है कि जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है पहला इंडिया का, वो 125 एकड़ में 50 करोड़ रुपए की शुरुआती जो बजट है वो गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। 27वां जो दिव्य कला मेला है वो कहाँ पे किया गया है, तो लखनऊ में। पहला सबसे पहले हुआ था नई दिल्ली में। 76वां जिला जो यूपी का बन रहा है उसका नाम क्या है, कल्याण सिंह नगर। और ये जो अलीगढ़ का गंगेरी और अतरौली तहसील है इनको मिला के, और बुलंदशहर का एक तहसील का नाम है देवाई तहसील, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि इंडिया का फर्स्ट रिवर्स जो सेल है वो गोरखपुर में 90% गोरखपुर में बनेगा, और 90% जो होगा वो NMCG यानी कि जो गंगा क्लीन जो प्रोग्राम चलता है उससे आएगा, और 10% जो है गोरखपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देगा। नेक्स्ट अपना कि 8वां जो पुलिस पार्क है, यानी कि, और उसमें 7 मीटर अगर चौड़ा रोड है तो उसमें ऑरेंज और ग्रीन जो कैटेगरी के इंडस्ट्री है वो स्थापित होंगे, और 12 मीटर से ऊपर जो चौड़ी जो ये सड़कें हैं उनमें सारे कैटेगरी का हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया का पहला सोलर राउंड टेक सिस्टम कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो नमो भारत जो डिपो है दुहाई गाजियाबाद में वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूपी सप्लीमेंट्री बजट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी और भी बजट आया है, तो आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी जो है वो लखनऊ को दिया गया है, इससे पहले हैदराबाद को दिया गया था, और ये भारत का 9वां सिटी हो गया है जो क्रिएटिव सिटी में इसको शामिल किया गया है। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जो अपना नेक्स्ट पेज है, सेकंड पेज, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो। हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा ये कहाँ पे किया गया शुरुआत, तो बनारस में जो गंगा किनारे है, गंगा नदी के किनारे जो नमो घाट है जो हाथ जोड़े हुए ऐसे है, आप जाएंगे घाट पे तो जैसे मोदी हाथ जोड़ते हैं वैसे ये हाथ जोड़े हुए घाट है। तो यहीं पे भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है, और इसको शुरुआत किसने किया है, तो हमारे यूनियन वाटर मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ही शुरुआत किया। नेक्स्ट है कि यूपी में 2 नए राज्य विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी
2 नए राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है, वो स्थापित किए जाएंगे। एक कहाँ पे किया जाएगा तो शाहजहाँपुर में, दूसरा भदोही में। जो शाहजहाँ में किया जाएगा उसका नाम है स्वामी सुखदेवानंद, और जो दूसरा है उसका नाम है काशी नरेश विश्वविद्यालय। भदोही को संत रविदास नगर भी कहते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि काशी जो विंध्य क्षेत्र का गठन है, इस वो 7 जिलों को मिला के किया गया। उस 7 जिलों में बनारस यानी वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, इन 7 जिलों को मिला के एक काशी विंध्य क्षेत्र का गठन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूपी की पहली स्पेस लैब कहाँ पे स्थापित की गई है, तो कुशीनगर में 15 लाख रुपए की लागत से भूमिका स्पेस, एक प्राइवेट कंपनी, और इसरो, ये दोनों मिलके इन्होंने इनकी सहायता से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा जो स्थल है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, वो 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में पीएम मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। और इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी इन्हीं की जयंती पे 25 दिसंबर को इन्हीं की जयंती मनाई जाती है। 65 फीट की कांस्य प्रतिमा, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज की प्रतिमा लगाई गई इन तीनों लोगों की। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक और ऐसे हुआ है, राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क, जो कि आप बताइए कमेंट करके कहाँ है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम जो है, डूइंग कार्यक्रम यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हम करते करते सीखेंगे, ठीक है। 14 जुलाई 2025 को शुरू किया गया शिक्षा की गुणवत्ता को मतलब सुधारने के लिए। इसमें क्या होगा कि जो सर्व शिक्षा अभियान था, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, आरएल से टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिला के एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें ये लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि WHO जो है हर्बल औषधि कार्यशाला, ये गाजियाबाद में आयुष मंत्रालय जो है, इसने जो PCIM एंड एच के सहयोग से ये जो है कार्यशाला का स्थापित किया है। WHO ने क्या किया, हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप लिया है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन, और ये इसमें ये हुआ कहाँ पे, तो गाजियाबाद, याद रखना है कि हर्बल मेडिसिन का जो है WHO ने कहाँ किया है, तो गाजियाबाद में। नेक्स्ट है कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी यानी कि कचरा, ठीक है ना, कचरा से वो किया गया है कि इसको मतलब क्लीन मतलब किया गया है। तो लखनऊ शहर है ऐसा, पहला सिटी है यूपी का, ठीक है। जीरो फ्रेश डंप सिटी कौन है, लखनऊ, लखनऊ पहला सिटी यूपी का। और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिस रिपोर्ट ने बोला है कि 37,500 का कर्जा है प्रति व्यक्ति पर। ओके, प्रति व्यक्ति पे कर्जा कितना है यूपी के लोगों पे, तो 37,500 का कर्जा है। ये स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है, हर 5 साल पे जो गठित किया जाता है उसके लिए, तो उन्होंने ये बताया, रिपोर्ट जो दी है। नेक्स्ट है कि यूपी और जो यूके है, यूपी और यूके यानी कि इंग्लैंड और यूपी, ये मिल के दोनों MOU साइन किया, मतलब साझेदारी किया है कि हर वर्ष जो है 5 छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति। जिस छात्रवृत्ति का नाम है कि चेवनिंग श्री अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना, और ये 3 वर्षों के लिए यानी 25-26, 26-27, ठीक है, 3 वर्षों के लिए है। 5 छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा वहाँ जाकर रहने पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसमें जो होंगे ये PG वाले होंगे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, मास्टर डिग्री वाले, ग्रेजुएशन करके जो जाते हैं आगे उसके लिए, जैसे MA हो गया, MTech हो गया, और भी चीज़ें होंगी, ठीक है, MSc हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो यूपी का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बना है, तो ये 17 अगस्त 2025 को टोरंटो ग्रुप एक है, ठीक है, टोरंटो ग्रुप एक है कंपनी, उसने खानीपुर गोरखपुर में ही, ठीक है, यूपी का पहला है ये। दूसरा यूपी का पहला हो गया, और इंडिया का पहला देखा जाए तो कांडला पोर्ट गुजरात में, ठीक है। ये मतलब मिस नहीं होना है कि यूपी का पहला ग्रीन प्लांट कहाँ खोला गया, तो गोरखपुर में, टोरंटो ग्रुप है कंपनी का नाम, उसी ने ये किया है, प्लांट लगाया गोरखपुर में, यूपी का पहला। और इंडिया का हो गया ये दूसरा, इंडिया का हो गया दूसरा, और इंडिया का पहला कौन सा हो जाएगा, इंडिया का जो पहला है वो गुजरात में लगा है, कहाँ पे, तो कांडला में, कांडला में गुजरात में
लगा हुआ है इंडिया का पहला। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये कैसा सेशन लग रहा है आप बताइए, ठीक है। और आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए इसका अभी तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आएगा इसका, जिसमें हम सारा कवर कर देंगे। ओके, तो फिर आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के लिए मैं चेंज कर देता हूँ ये कलर, ठीक है। कलर 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 ले जाइए। तो इसमें देखते हैं कि भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पे किया गया है। तो वाराणसी में नमो घाट पे सर्बानंद सोनोवाल जो है वो क्या है, वो क्या है बताइए, जल मार्ग मंत्री हैं, उन्होंने किया है। दो नए राज्य विश्वविद्यालय की स्वीकृति की गई है, कहाँ कहाँ पे, तो स्वामी सुखदेवानंद यूनिवर्सिटी है शाहजहाँपुर में, और काशी नरेश यूनिवर्सिटी कहाँ है, भदोही में। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या नेक्स्ट क्या आया था अपने पास, कि काशी जो है विंध्य रीजन का फॉर्मेशन किया जाएगा, यानी काशी विंध्य क्षेत्र गठन किया, जिसमें 7 जिलों को वो किया गया ग्रुपिंग, जिसमें कि बनारस है, जौनपुर है, चंदौली है, गाजीपुर है, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, यानी कि सब आसपास के जिले हैं। यूपी का पहला स्पेस लैब कुशीनगर में किया गया है, भूमिका स्पेस और इसरो मिलकर किया है, 15 लाख रुपए लगा है यूपी के कुशीनगर में। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ गया, उद्घाटन किया गया है, तो मोदी जी के द्वारा किया गया है, लखनऊ में किया गया था, और 25 दिसंबर 2025 को किया गया। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है, इसी दिन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और साइंस जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन तीनों लोगों का जो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य का जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन किया, जो जिसका वो है ऊंचाई 65 फीट का, ये याद रखना है 65 फीट का। लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो कि तीनों मतलब बच्चे जो भी हैं अभी सर्व शिक्षा अभियान हो गया, RMS से टीचर ये सब मिला के इंटीग्रेटेड क्वालिटी एजुकेशन को, एजुकेशन यानी शिक्षा को, क्वालिटी को मतलब अच्छा करने के लिए। WHO ने क्या किया कि WHO ने हर्बल मेडिसिन जो वर्कशॉप लगाई है वो कहाँ पे लगाई है, तो गाजियाबाद में लगाई है। बस ये याद रखना है, जो आयुष मिनिस्ट्री है और WHO ने मिलकर इन्होंने। जीरो फ्रेश वेस्ट डैम सिटी जो है वो लखनऊ है, यूपी का पहला सिटी है। और उत्तर प्रदेश की स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इसका रिपोर्ट आया है, जिसने बोला कि 37,500 रुपये का बकाया है, यानी कि कर्जा है हर व्यक्ति पे यूपी के। और यूपी और यूके के बीच एक पार्टनरशिप किया गया जिसका नाम है चेमनिंग अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप स्कीम। एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो मास्टर डिग्री जो करने जाएंगे उनके लिए है, और ये 5 साल के लिए, मतलब 5 साल नहीं 3 साल के लिए है, सॉरी। और ये 5 जो बच्चे हैं उन्हीं को ही दिया जाएगा, 5 स्टूडेंट को बस, ओनली 5, ठीक है, ओनली 5। और यूपी का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कहाँ किया गया है इसका, तो गोरखपुर में। पहला इंडिया कहाँ था, तो कांडला गुजरात में, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको रिवीजन कैसा लगा, ये फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि जलालाबाद जो है तहसील शाहजहाँपुर में, उसका रीनेम करके परशुरामपुरी किया गया है। नेक्स्ट अपना कि प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है गोमती नगर, ये प्राइवेट यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो कि लखनऊ में है, इसको बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरे पास IIT कानपुर BHU और IIT जो रुड़की है, इन्होंने मिलकर एक MOU साइन किया है, जो कि 75 छोटे ज़िले हैं उनको रेजिग्नेट करने के लिए। अपने पास नेक्स्ट अपने पास तो है कि करंट अफेयर की जीरो ट्रेश डम सिटी, यानी कि लखनऊ को डिक्लेयर किया गया है पहला जीरो ट्रेश डम सिटी। ग्लास म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो फिरोजाबाद में बनाया जाएगा। इंडिया का पहला ग्लास म्यूजियम होगा जो 47 करोड़ की लागत से बन रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना जो शुरू किया गया है, वो उसमें क्या किया गया है कि जो विलेजेस हैं यानी गांव जो है उनको ब्लॉक तहसील से यानी हेडक्वार्टर से जिले से जोड़ा जाएगा, ठीक है। निवेश मित्र जो है यानी कि 3.0 लॉन्च किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कोई आदमी निवेश करने आ रहा है यूपी में तो उसको सब कुछ मिल जाएगी जगह, ठीक है। तो अब बताइए कैसा लग रहा है आपको वीडियो।